श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे आप सभी भक्तजन, उपस्थित मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्त और टीवी के द्वारा, मोबाइल पर, यूट्यूब के द्वारा, अन्य प्लेटफॉर्मों के द्वारा कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण। सबको जय श्रीमन्नारायण। बोलो जय श्रीमन्नारायण। जय श्री सीताराम। जय गौरी गोपाल। जय यमुना मैया की। श्री बांके बिहारी लाल की। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे रहें। आप सब पर गौरी गोपाल भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा करुणा बनी रहे और आप सब सदा सुखी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। और मुझे पता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान गौरी गोपाल में पधारे और लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बैठकर हम सब कथा सुन रहे हैं। जो गौरी गोपाल आता है, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करता है, लक्ष्मी माँ की कृपा, भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा निश्चित बरसने लग जाती है उस पर। वृंदावन आओ तो गौरी गोपाल जरूर आना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान यही हैं। जहां नारायण वहां लक्ष्मी, और जहां लक्ष्मी तो लक्ष्मी नारायण यहाँ विराजे हैं गौरी गोपाल में। पावन दर्शन तो आप सब प्रेम पूर्वक दर्शन कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। भगवान का पावन दर्शन आप सब कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया भगवान श्रीमन्नारायण का मंदिर में? सबने किया। और यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया, वृद्ध माओं का सब। इस कथा में परीक्षित बन के हमारे भैया श्री उपेंद्र सोमपुरा, सोनल सोमपुरा जी। कहाँ उपेंद्र भैया? अच्छा, आप प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। श्री उपेंद्र सोमपुरा, सोनल सोमपुरा जी। माता जी प्रभाबेन सोमपुरा जी, भाई अश्विन सोमपुरा जी, जयश्री जी, बहन अलका सोमपुरा जी, बच्चे आनंद, खिरल, चांदनी, रायन, अच्युत। आप अमेरिका से आए हैं और प्रेम से यहाँ कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अमेरिका से आकर देखिए कथा आप सुन पा रहे हैं। जिनके भाग्य में भगवान हैं वो समुंदर पार से भी आए, और ये तो भगवान की कृपा है कि आपको भगवान ने बुलाया। हम तो बिहारी जी से और गौरी गोपाल भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको भगवान यहाँ बुलाएं
और आप सब आकर के ब्रज रज का दर्शन करें, बिहारी जी का दर्शन करें, ब्रज मंडल का दर्शन करें, कथा सुने। अमेरिका से आप आए हैं ऐसा नहीं है, भगवान ने आपको बुला लिया, आओ। यहाँ पर बिना उनकी कृपा के, कहते हैं संसार में तो सांसारिक लोग बुलाते हैं तब आप जाते हैं, आप अपने परिवार में रिश्तेदारों में तब जाते हैं जब वो लोग आपको बुलाते हैं। किसी की बेटी का ब्याह है, बेटे का ब्याह है तो आपको निमंत्रण मिलता है, फिर आप जाते हैं। जगत के लोग बुलाते हैं तो जगत के कार्यक्रमों में आप जाते हैं, पर वृंदावन आकर भागवत में आप बैठे हैं तो ये भागवत के कार्यक्रम में आपको भगवान ने निमंत्रण दिया है, भगवान ने बुलाया है। आप किसी और के बुलावे से नहीं आए, यहाँ भगवान ने आपको बुलाया। आओ यहाँ बैठो, प्रेम से कथा सुनो। पूर्वजों की स्मृति के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत जी का पाठ आप मैया जी करा रही हैं। और यहाँ पर आप जब आए तो आपके पूर्वज भी बड़े प्रसन्न हुए होंगे कि हमारे कुल खानदान के बच्चे वृंदावन जा रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। भागवत सुनी धुंधकारिणी उद्धार हो गया, भागवत सुनी राजा परीक्षित जी ने मोक्ष मिल गया। भागवत जी जो सुनता है वह अपने पुण्य को इतना बढ़ा लेता है, इतना बढ़ा लेता है कि उस पुण्य के बल पर वह स्वर्ग नहीं भगवान के निज धाम पहुंच जाता है। ये भागवत का प्रभाव है। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं, बहुत सारे यजमान परिवार आप लोग आए और भागवत जी के पाठ आप लोगों ने बिठाए। आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कम से कम सोचा तो सही, भागवत कराने का मन तो बनाया। जब आप अच्छा कार्य करते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आपके पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, भगवान की कृपा तो हो पर पितरों की कृपा हो, पूर्वजों की कृपा हो। बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से, पूर्वजों के पुण्य से हम बढ़ते हैं और हमारे द्वारा किया गया पुण्य शुभ कार्य हमारे पूर्वज देखकर, सुनकर, पाकर के संतुष्ट होते हैं। हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि आप लोगों ने सोचा और उनके लिए भागवत जी का कार्य कराया। आप सब साधुवाद के जितने भी यजमान परिवार यहाँ आए, सबका बहुत बहुत स्वागत। और जो नहीं आए वो आप टीवी पर बैठे सुन रहे हैं, प्रेम से अपने पूर्वजों के लिए आपने जो कार्य किया है। और सोमपुरा परिवार का भी बहुत बहुत स्वागत आपका। यहाँ आए, भगवान ने आपको आश्रय दिया और भगवान की गोद में आप बैठे हैं, ये भाव रखिए। साथ ही श्री प्रदीप भाई पटेल जी, पत्नी श्रीमती गीताबेन पटेल जी, पुत्र श्री अक्षय कुमार पटेल जी, बहू श्रीमती जय शिखा पटेल जी, भाई श्री दिलीप भाई पटेल जी, भाभी जी श्रीमती भारती बहन पटेल जी, बहन श्रीमती नैना बहन पटेल जी। आप सब आए हैं, नैना बहन, भारती बहन सब। गुजरात से हैं आप, नडियाद से, और आप भी अमेरिका से हैं। बड़े प्रेम से श्री विनोद भाई पटेल, समधन जी श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी, आप बड़े प्रेम से सब अमेरिका से आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे। आप सभी अमेरिका वासियों का बहुत बहुत स्वागत। भागवत जी की कथा सुनने आप आए। देखो, भगवान श्रीमन नारायण यहाँ आकर बैठे और यहाँ जब भगवान श्रीमन नारायण आए उसके बाद पहली कथा आप लोगों को भगवान के चरण में बैठ के सुनने का अवसर मिल रहा है। प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर ये पहली कथा आपके द्वारा ही हो रही है। तो भगवान श्रीमन नारायण ने आपको कितना स्वीकारा है, कितने भाग्यशाली हैं आप सब लोग कि पावन सा अवसर आपको मिला। भागवत जी 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध भागवत जी में हैं
भागवत किसने सुनी, क्यों सुनी, किसने सुनाई, कहाँ सुनाई, ये तमाम सवाल से भागवत जी शुरू होती हैं। भागवत सबसे पहले कहाँ हुई जानते हैं? किसने किसको सुनाई? भागवत सबसे पहले बैकुंठ में हुई। किसने सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। कहां सुनाई? बैकुंठ में। फिर दूसरी बार भागवत जी कहां हुई? ब्रह्मलोक में, जहां ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाई। बात समझ में आई? सबसे पहले भागवत जी किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को, फिर नारद जी ने बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी को भागवत सुनाई। किसने सुनाई? श्री नारद जी ने किसको सुनाई? श्री वेद व्यास जी को। कहां पर? बद्रिकाश्रम, बद्री विशाल, सरस्वती मां के तट पर, बद्रीनाथ जी सुना होगा आप लोगों ने। फिर वेद व्यास जी ने भागवत सुनी और भागवत सुन करके उन्होंने भागवत जी का विस्तार किया। पहले भागवत जी केवल 4 श्लोकों की थी, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम। फिर व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को देखा कि भाई हमें तो समझ में आ गई, लेकिन इस सूत्रात्मक दृष्टि समाज के लोग तो नहीं समझ पाएंगे, इनके लिए चाहिए विस्तार। तो 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के रूप में विस्तार दिया वेद व्यास जी ने। फिर वो विस्तार जब हुआ तो वेद व्यास जी ने भागवत जी पढ़ाई अपने पुत्र शुकदेव भगवान को। किसको पढ़ाई? शुकदेव जी को। शुकदेव जी को पढ़ाई बद्री विशाल में। फिर शुकदेव भगवान ने सबसे पहले भागवत सुनाई राजा परीक्षित को, जब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। किसने श्राप दिया? एक संत का अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक बात बार बार कि अपमान करने से बचो, कर सको तो सम्मान करो। सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से अपमान ही तो मिलेगा। इसलिए अपमान किसी का ना हो, सम्मान ही सम्मान हो। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। उन संत का नाम था श्रृंगी, समीक ऋषि। क्या नाम था? समीक ऋषि के गले में मरा सांप डालकर अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को लगा कि मेरे पिता का अपमान कर दिया एक राजा ने, तो इतना बड़ा राजा हो गया, इतना धन धान्य का अभिमान करता है कि जंगल में बैठे एक साधु का तूने अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे तूने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, जा आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही तेरी मृत्यु होगी। तक्षक नाम के सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। अब लो भैया, परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्या लग गया? क्यों लग गया? अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं अपमान कर, आपने देखो, मैं यदि आपका अपमान करूं तो आप श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब ये नहीं कि मैं चुल्लू में पानी भरूं, मंत्र पढ़ूं और आपके ऊपर छोड़ दूं। श्राप का मतलब केवल ये नहीं है। श्राप का मतलब है बद्दुआएं। जैसे आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार दो, कमजोर है, कोई दीन है, दुखी है, आपने 2 थप्पड़ मार दिया, आप बलवान हैं, आपने 2 तमाचा मारा, तो आप वो आदमी भले जवाब कुछ ना दिया हो आपको, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो दुखी हो गई ना आप किस व्यवहार से। या आपने किसी को गाली दे दी, आप, उसने भले आपको श्राप नहीं दिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा दुखी हो गई। वह दुख ही श्राप के रूप में आपको मिलता है, वही श्राप है।
श्राप का मतलब ये नहीं कि हम आपको चुल्लू में पानी भरें और फेंकें आपकी तरफ, वो श्राप नहीं। यदि मैं आपका दिल दुखाता हूं तो आपकी ओर से मेरे लिए दुआएं आशीर्वाद ना आएंगी। आपकी ओर से मेरे लिए क्या आएगा? देखो मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, भरी सभा में अपमान कर दिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया। तो आदमी फिर उसे रात को नींद नहीं आएगी, वो आपके बारे में सोचेगा कि देखो उन्होंने मुझे मार दिया, देखो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, देखो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। वो क्या है? वो अपनी ओर से आपकी तरफ क्या भेज रहा है? बोलो, वही तो बद्दुआएं हैं। वो जाएंगी कहां? वो आपका सिग्नल पाके आपकी तरफ तो आएंगी ना। कोरोना बैक्टीरिया, जिसको कोरोना वायरस है, कोरोना का मरीज है, उसके आसपास जो रहेगा कोरोना उसे पकड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर उसी तरह जैसे बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है, ऐसे बद्दुआएं सामने वाले की आप तक आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना, ये शोहरत, ये आज के अच्छा समय, ये आज है, कल रहेगा इसकी क्या गारंटी है? बोलो हाँ। आज आपके अच्छे दिन हैं, आज आपकी अच्छी शौकत है, शान है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है, ये सदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? रावण का राज्य, रावण की लंका सदा रही क्या? विभीषण का राज, बाली का राज्य, बाली का वैभव सदा रहा क्या? बोलो किसका रहा? इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। ये कथाएं, ये मैसेज देती हैं कि किसी का दिल ना दुखे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने व्यवहार को ऐसा रखो, अपने आप को इतना मेंटेन करो अपने व्यवहार को कि आपकी वाणी गलत ना जाए, आपकी दृष्टि गलत ना जाए। वाणी सदा मीठी हो, वाणी सदा सरल हो, सहज भैया आओ। कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, करने दो, वो उसका व्यवहार है। हम क्यों आपकी तरह बने? आप हमें गाली दो तो हम भी आपको गाली दें, तो आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? फिर ऐसे नहीं होता। आप लोग तो ये सोचते हो कि तूने मुझे एक मारा, मैं तुझे दो मारूंगा। ठीक है, ये भी वहां सही है जहां आतंकवादी हो। हमारे भारत में कोई गलत दृष्टि डाल रहा है, आतंकवादी है, आक्रांता है, वो घुसपैठ कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी के प्रति गलत भाव रख रहा, उसे जरूर आप दो मारो। लेकिन बेवजह क्यों किसी को सताना? बेवजह क्यों बात बात में झगड़ा करना? क्या फायदा है इसका? अंग्रेजों से लड़ो तो समझ में आए, मुगलों से लड़ो तो समझ में आए। भाई से काहे लड़ते हो भैया? पड़ोसियों से क्यों लड़ते हो? परिवार से क्यों लड़ते हो? पाकिस्तानियों से लड़ो तो समझ में आए, बांग्लादेश के लोगों, आतंकवादियों से लड़ो तो समझ में आए। भाई से काहे लड़ते हो? परिवार से काहे लड़ते हो? बहू और सास से काहे लड़ते हो? जेठानी और देवरानी से काहे लड़ते हो? ये आपसी की जो लड़ाइयां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इन लड़ाइयों से बचो। लड़कर के दिमाग खराब ही होता है, फ्रेश तो होता नहीं है। इसलिए किसी का दिल यदि हमने दुखाया है तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी गोल क्यों है। आप जहां, गोल का मतलब है कि हम जहां से चलते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। उसी तरह यदि मैंने आपको एक गाली दी मैया, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो गाली लौट के मेरे पास जरूर आएगी। ये बात सही है कि नहीं? मैंने आपको गाली दी तो कोई होगा जो मुझे गाली देगा। हिसाब तो ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा होगा, मार लो, आज मजा आ रहा है ना,
पर कल वो थप्पड़ लौटेगा जरूर। जो व्यवहार आज आपका है, सास को आपने 2 थप्पड़ मार दिया, बूढ़ी सास थी, पानी नहीं दिया, भूखी रखा, ठीक है आज आपके दिन हैं, कर लो, लेकिन ये व्यवहार वापस आएगा आपके लिए। समय तो सबका बदलता है ना मेरी माँ। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, भले धोखे से मारा, तो श्रवण के माँ बाप का दिल दुखा के नहीं? बोलो हाँ। अब तुम किसी के बेटे की जान ले लो तो उसके माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद छोड़ी देंगे, जा बेटा खुश रह? नहीं। श्रवण के माँ बाप का दिल क्या हुआ? दुखा, बेचारे तड़प गए और तड़प तड़प के मर गए। तब क्या हुआ? श्रवण के माँ बाप जब मरे तो श्रवण के माँ बाप ने कहा, दशरथ जी हम तुम्हें श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ना दें तो भी तुम बचोगे नहीं। जैसे हम तड़प रहे हैं पुत्र के लिए, तुम भी तड़पोगे अपने पुत्र के लिए। यही हिसाब है साहब। सोचिए कि विधि का विधान भगवान के पिता पे लागू रहा। राम तो भगवान हैं और भगवान के पिता दशरथ जी हैं, तो विधि का विधान जब भगवान के बाप पे लागू रहा तो हम पर और आप पर लागू ना होगा विधि का विधान? ये गोल है ना, लौटेगा जरूर। आज दशरथ जी ने किसी का बेटा छीना है तो उनका भी बेटा छीना जाएगा। आज दशरथ जी ने किसी माँ बाप को रुलाया है तो उन्हें भी रोना पड़ेगा। यही है विधि का विधान। क्या मैया समझ में आ रही है? इसलिए कहता हूं कि ऐसा बोलो कि किसी का दिल ना दुखे। बोली में बड़ी ताकत होती है ना। एक होती है बोली और दूसरी होती है गोली। बताओ किसके घाव ज्यादा अंदर तक जाते हैं? कौन ज्यादा परेशान करती है, गोली के बोली? बोलो। गोली के घाव तो फिर भी भर जाएं, गोली से मारो तो आदमी एक बार में मर जाए, पर बोली से तो आदमी रोज मरता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए कहता हूं शब्दों को संभाल कर बोलिए। शब्दों को, क्यों मैया? शब्दों को शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पांव। शब्द के हाथ पांव नहीं होते। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे। एक शब्द होता है जो औषधि का काम करता है, और एक शब्द करे घाव। एक शब्द घाव कर देता है और एक शब्द औषधि का कार्य करता है। इसलिए आप जैसे भक्तों से हम यही कामना करते हैं कि कोई आपका कितना भी दिल दुखाए, कोई आपको कितना भी परेशान करे, लेकिन आपके भीतर इतनी दया होनी चाहिए कि आप उसके प्रति कभी गलत ना सोचें। जब आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते तो भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देते, क्योंकि न्याय तो अंत में ईश्वर करेंगे ना। गीता में यही तो कहा भगवान, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, मैं फल दूंगा। न्यायाधीश कौन है? तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तुमने किसी की चोरी कर दी, तुमने किसी के साथ दुराचार कर लिया। अब ये बताओ कि मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला, बलात्कार करने वाला, इन तीनों को या और भी अपराधियों को सजा देने का अधिकार आम जनता को है कि जज को है? बोलो। न्यायाधीश को है ना? बोलो हाँ। आज न्यायाधीश होता है, पहले के जमाने में राजा होते थे, तो राजा न्याय करता था और राजा दंड देता था। बोलो हाँ। उसी तरह हमने कोई भी अपराध किया होगा, अंत में हमारा केस ईश्वर की अदालत में जाएगा जरूर। और अंतिम न्यायाधीश कौन होंगे?
बोलो भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण न्यायाधीश है। अब आप कहते हैं कि लोग दुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। क्यों जी देते हैं? बोलो भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते। भगवान तो केवल न्याय करते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान तो केवल न्याय करते हैं और न्याय ये करते हैं आपने जो किया है, आपका किया सामने आकर खड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा या बुरा मिल जाए। बात समझ में आई? भगवान क्या करते हैं? सिर्फ न्याय। जैसे न्यायाधीश किसी को फांसी की सजा दें तो वो कोई पर्सनल दुश्मनी छोड़ी है न्यायाधीश की उस अपराधी से, पर वो अपराध ऐसा किया है कि मृत्यु दंड देना पड़ेगा। ऐसे ही हम 84 के कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई गधा बना, कोई मनुष्य बना, कोई क्यों बना, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई रोगी क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों है, सब एक से क्यों नहीं? भाई सब अमीर ही अमीर होते ना, या सब गरीब ही गरीब होते, सब स्वस्थ ही स्वस्थ होते? कोई रोगी क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है? सब एक से होते। सबको बच्चे हो रहे हैं तो सबको ही बच्चे होते, फिर बिना बच्चे का कोई क्यों है? सबकी आंखें हैं तो सबकी आंखें होती, फिर कोई अंधा क्यों है? सबके घर हैं तो सबके घर होते, कोई बिना घर का क्यों है? बोलो भाई। इसका मतलब है कि ये संसार में जब ईश्वर भेजते हैं तो अमीर गरीब भगवान नहीं बनाते, स्वस्थ और रोगी भगवान नहीं बनाते। ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट चीजें प्राप्त होती हैं, अगली चीजें मिलती हैं। आपने पुण्य किया, आपने परोपकार किया, दान किया तो भगवान आपको धनवान बनाते हैं। आपने किसी को दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया है तो भगवान गरीब बनाते हैं कि भाई तुम 2-2 रोटी को तड़पोगे, तरसोगे। जब तुम्हारे पास था तब तुमने किसको दिया? अपना खाया, अपना मौज किया, बस किसी को नहीं दिया तुमने। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो फिर कौन दे तुम्हें? जब था तब तुमने कितना दिया? इसलिए जब है तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछिए यही सयानो काम। आज समय अच्छा है साहब तो खूब अपने हाथों से दान पुण्य करो। आंखें हैं तो खूब भगवान का दर्शन करो, पांव हैं खूब धामों की यात्रा करो। एक दिन ये हाथ काम ना करेंगे, एक दिन ये पांव काम ना करेंगे। इसलिए हर चीज का सदुपयोग करो, इसी के हिसाब से ईश्वर सब कुछ देते हैं। तुमने अच्छा जो किया उसका अच्छा दे दिया, बुरा किया बुरा मिल गया। अब आप यहां मेरे से एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी जब हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो ये सवाल आपसे है कि फिर हम भक्ति क्यों करते हैं? फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है? जब कर्मों का ही फल मिलता है व्यक्ति को, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो भक्ति क्यों करते हैं? चलो सवाल आप लोगों से उत्तर दो। आपको आज जो मिला अच्छा या बुरा, वो किसके बल पर मिला? आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो वृंदावन मिला, धन धान्य से आप परिपूर्ण हैं, अच्छे कर्म होंगे आपके। बुरे कर्म होंगे उनके जो 2-2 रोटी को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कपड़े पहनने को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। सवाल आपसे है कि आपको वह कर्मों का ही तो फल मिला, अच्छे कर्म होंगे आपके पिछले। हमारे कोई पुराने कोई अच्छा कर्म हो गया होगा तो बिहारी जी ने वृंदावन धाम में गोद में बिठा रखा है। इस जीवन में तो कोई अच्छा कर्म नहीं हुआ होगा, कोई रहा होगा। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो
कि जब कर्मों का ही फल मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भक्ति क्यों करते हैं लोग? कर्मों का ही बल भोगते रहे, भक्ति की क्या जरूरत है? चलो आप बताओ, भक्ति क्यों करते हैं, किसके लिए? जब कर्मों का ही हिसाब मिलना है, कर्मों का दंड ही तो दशरथ जी को मिला, कर्मों का दंड ही तो राम जी को मिला वनवास, कर्मों का दंड ही तो भीष्म पितामह को मिला बाणों की सैया। जब कर्मों का दंड ही सबको भोगना है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो भक्ति क्यों करें? आप बताओ मैया, आप बताओ मेरी माँ, बताओ। सफेद बालों वाली मैया बताएंगे, बताओ मेरी माँ। बैठे बैठे, अरे आपके बगल वाली मैया, हाँ मैया बता, भक्ति क्यों करें? हाँ क्या के लिए? मन शांत की। मैया आप बताओ, झोले वाली मैया। प्रभु को पाने के लिए। चश्मा वाली बहन बताएंगे भक्ति क्यों करें? मोक्ष के लिए। ठीक है, पी ले भैया। हैं? हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। तो भक्ति क्यों करें? आओ इसको जानते हैं। भक्ति करने से क्या होता है? सुनो, चक्की चलती है ना, चक्की पुराने जमाने में पत्थर की चक्की होती थी, एक पहिया नीचे दूसरा पहिया। देखा आप लोगों ने कभी पुराने जमाने की चक्की? वो पहिए वाली चक्की जो होती थी वो सारे दानों को पीसती थी। क्यों भैया? लेकिन एक दाना है जो नहीं पिसता था। उस चक्की में एक जगह ऐसी थी कि यदि दाना वहां चला जाए तो नहीं पिसता था। क्या आप बता सकते हैं कि वो जगह कौन सी थी? सेंटर, कील, बीच में यदि दाना चला जाए तो वो, बोलो हाँ, बस इतना समझ लो। हम भक्ति क्यों करते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार तो हम बार बार पिस रहे हैं, अच्छाई और बुराई में। क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। तो भक्ति क्यों करें? यदि भक्ति करोगे तो भगवान अपनी शरण में बुलाएंगे। जब भगवान की शरण में जाओगे तो बार बार के पिसने से बच जाओगे। जैसे दाना चला गया कील के पास, एक खूंटे के पास, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। तो एक कील के पास जो दाना चला गया तो उसका बाल भी बांका। तो भक्ति इसलिए किए जाते हैं कि हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाएं और हम कर्मों को, क्योंकि कर्मों के कारण बार बार जन्म मृत्यु होता है, इसलिए सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो ये आवागमन से मुक्ति मिल जाए और भगवान के पास रहकर फिर भगवान से कहें कि प्रभु भेजना संसार में, पर अपना दास बनाकर भेजना, सेवा का कार्य होता रहे, फिर भगवान के बनकर आओगे। अभी देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी। जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी ये विदेश जाते थे, पर विदेश तब जाते थे तो ये अपने खर्चे से, अपने पर्सनल काम से जाते थे। बोलो हाँ, आप लोग भी विदेश जाते होंगे तो अपने खर्चे से ना जाते हैं, अपनी कामनाओं के लिए जाते, अपने काम के लिए। भाई वहां हमारा काम है, या हम इस काम के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, फला फला काम। जाना आना तो पहले भी था, लेकिन मोदी जी का अब जो जाना आना है वो पहले की तरह नहीं है। चलो
हनुमान जी का दर्शन हो गया आपको। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि पहले मोदी जी अपने तरफ से जाते थे, अपने खर्चे से, अपने पर्सनल काम से, लेकिन अब किसके प्रतिनिधि बनकर जाते हैं? बोलो। अब जो निर्णय होता है, जो वो कहते हैं, वो भारत की तरफ से कहते हैं। जाते हैं तो किसकी तरफ से जाते हैं? अब वो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि पूरा भारत जा रहा है, वो भारत के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। बात सही है कि गलत है? उसी तरह हम लोग आए, जन्म मृत्यु हुआ, अपने कर्मों के कारण हम लोग अपने बजट से संसार में आते, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य बनते रहते हैं। हम अपने कर्मों के कारण संसार में आए, फिर मर गए, फिर आए, फिर मर गए, फिर आए, फिर मर गए, बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। लेकिन मोक्ष क्या है? समर्पण क्या है? वो चक्की में एक दाना जो नहीं पिसा, उसका अर्थ ये है कि जब आप भगवान के बन जाते हैं, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो देश के लिए जा रहे हैं, उसी तरह जब आप भगवान के समर्पण कर देते हैं तो आपके सारे कर्म हो जाते हैं नष्ट। क्या हो जाते हैं? जैसे ये सोना है, इस सोने में ना, जो आपने सोना पहना है ना, उसमें टांके लगे होंगे, क्योंकि बिना टांके के कोई आभूषण नहीं बन सकता। क्यों जी? बात सही है, हाँ या ना? तो इस सोने में आ गया है दोष। कौन सा दोष? टांके लग गए, इसका कैरेट हो गया कम। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का है, पर आभूषण 23 में और 22 में और 18 कैरेट में भी होते हैं। लेकिन क्या करें कि अब इसको फिर से हम भट्टी पर डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये फिर से क्या होगा? फिर 24 का हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह हम लोग संसार में आए ना, तो अभी अपने जन्म मृत्यु कर्म के कारण आए, लेकिन जब हम समर्पण की आग में जल जाते हैं, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो जैसे भट्टी में जाने से सोने का दोष नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में समर्पण करने से व्यक्ति का दोष समाप्त हो जाता है और व्यक्ति हो जाता है निर्दोष। और जब निर्दोष होता है तो भगवान स्वीकार करते हैं और फिर वो संसार में आता है तो भगवान का प्रतिनिधि बन करके आता है। वही है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आपका जन्म ना हो दोबारा, नहीं। हम तो भगवान से कहते हैं प्रभु हमें धरती पे बार बार भेजना, लेकिन अपना बना करके भेजना, ताकि शरीर मन बुद्धि आपकी और आपके भक्तों की सेवा में इसी तरह से लगा रहे। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम जाएं भगवान के धाम में बैठे रहें। क्या करेंगे? अपन काम करने के आदी हो गए हैं। मोक्ष मिल जाए बैठे बैठे तो कुछ ना हो, इसलिए अपने को तो चाहिए काम। तो भगवान से यही कहें प्रभु भेजो और अपने भक्तों की सेवा दो, यही मोक्ष है। तो हम लोग अभी, आप लोग संसार में आए ना, अपने बजट से आए हैं। आपका पुण्य था, आप आ गए मनुष्य बनकर। थोड़ा पुण्य कम था तो थोड़ा दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, संसार की परेशानियां भी लेकर जूझ रहे हैं आप लोग। थोड़ा आप लोगों का बजट कम था, है ना भाई। कुछ बच्चे होते हैं ना, पैदा होते ही सोने की चम्मच से दूध पीते हैं, बड़े बड़े घरों में पैदा हो गए। और कुछ बच्चे होते हैं फुटपाथ पे रहने वाली मैया से पैदा हो जाते हैं। वो मैया साड़ी का झूला बना के साड़ी के झूले में झुलाती है, पेड़ की डाल में बांध देती है। एक समय पर 2 बच्चे पैदा हुए, एक अमीर के घर एक गरीब के घर। बताओ, उन बच्चों ने तो पैदा होते ही ना कोई पाप किया ना कोई पुण्य किया, लेकिन दोनों बच्चे, एक अमीर हो गया एक गरीब हो गया जन्म लेते ही। ये बात सही है कि गलत है? मुझे प्रश्न का उत्तर दो कि एक गरीब कैसे हो गया जन्म लेते? उसने तो कोई कर्म नहीं किया, अभी तो पैदा ही पैदा हुआ है, कोई कर्म तो हुआ नहीं। फिर वो अमीर कैसे हो गया एक, और एक गरीब कैसे हो गया? क्योंकि उसके पिछले बजट से ये सब कुछ मिला है। आपके पास जितना बजट होता है, पत्नी अच्छी मिल जाए तो आपका बजट अच्छा था। कम बजट है मतलब चाइना मॉडल मिल गई। सस्ती वाली भी तो है बाजार में। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, ये सबसे 3rd क्वालिटी की चाइना मॉडल। बेटा बहुत अच्छा है आपका, ब्रांडेड है,
और बेटा आपको मार रहा है, डांट रहा है, गालियां दे रहा है, मतलब सब सस्ता वाला मिल गया, मिला है सस्ता। क्यों मैया? आपके पति बहुत अच्छे हैं, रोज आपको आई लव यू बोलते हैं, आपके पति ब्रांडेड हैं, अच्छे हैं, प्यार करते हैं, और आपके पति रोज पौआ पी के आए, झूम बराबर झूम शराबी, 2 थप्पड़ और जमाया, मतलब ये सब सस्ता चाइना मॉडल, सस्ता आदमी मिला है आपको। क्यों मैया? तो ब्रांडेड हैं आप लोगों के, सस्ते वाले हैं? तो इस अब ये देख लो आप, ये आप डिसाइड करो। कुल मिला के आपके बजट पर निर्भर होता। आपने अच्छे पुण्य किए, बजट मतलब काय का? पुण्य। पायो जी मैंने राम रतन धन, पैसा मतलब पैसा नहीं, राम नाम भी पैसा है। धन मतलब ये केवल इसे धन नहीं कहते कि पैसे को हमने इसे धन मान लिया, केवल ये धन नहीं है। भक्त जन किसे धन मानते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन। तो आपके पास जो भजन का धन है, पुण्य का धन है, आपके पुण्य से अच्छा पति मिलता है, आपके पुण्य से अच्छी पत्नी मिलती है, आपके पुण्य से अच्छा पुत्र मिलता है, आपके पाप से आपको 3rd क्वालिटी के लोग मिलते हैं। पूर्व जन्म के पाप से। अब जैसे आप लोगों को कथा अच्छी लग रही है, किस किस को अच्छी लग रही है? कथा अच्छी लग रही है तो ये आपका पुण्य है, इसलिए कथा अच्छी लग रही है। और जिसे कथा अच्छी नहीं लगती उसका सुनो। किसे कथा अच्छी नहीं लगती? पूर्व जन्म के पाप से। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, यही कारण कुत्ता भय घर घर डंडा खाए। जैसे कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान का भक्त अच्छा नहीं लगता, ये कुत्ते कौन है? भाव 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 दिन भर भौंकते काहे हैं? ये सब पिछले जन्म में मनुष्य थे, इन्हें भी अवसर मिला था, लेकिन इनका मन कथा में नहीं लगता था, दिन भर प्रपंच करते थे। तो भगवान ने कहा कुत्ता ही बनो, तो कुत्ता बना दिया। कुछ लोग चोरी करते हैं, चप्पल चुरा के ले जाते हैं कथा सुनने वाले श्रोताओं की। इनको भगवान बिल्ली बनाते हैं, बिल्ली चोरी से दूध पी जाती है। करो चोरी अब। जिनका मन पैसे में लगा रहता है, पैसा पैसा पैसा, वो सांप बन जाते हैं। मणि उन्हीं के पास होती है ना, पैसे का काम सांप के पास। सबसे अमीर सांप ही होता है, मणि होती है ना उसके पास। बोलो हाँ। तो आपको सांप बनना है तो पैसे में मन लगाओ, बिल्ली बनना है तो चप्पल जूते चुराओ, मोबाइल चुराओ, और ये सब चैन वैन चुराते हैं ना लोग। कुत्ता बनना है तो कथा ना सुनने से, भगवान के चरणों में प्रीति ना होने से कुत्ता बन जाता है व्यक्ति। और सारी जिंदगी भगवान का भजन ना कर बोझा ढोता रहे, ढोता रहे, बोझा ढोने वाला क्या बनता है? गधा। आजकल तो गधों की भी कीमत हो गई है। बाबा जी दूध पी रहे हैं गधे का, गधी का। तो गधा कौन बने? जो बोझा उठाते रहे वो क्या बने? दिन भर बोझा, दिन भर हाय पैसा, परिवार का बोझा। ना कीर्तन में मन, ना भजन में मन, ना ध्यान में मन, ना कहीं, बस भागे जा रहे। सब गधा बनेंगे। क्यों मैया? और जो ज्यादा ऐसे ऐसे चलते हैं, ये लोग क्या बनते हैं बताओ? बोलो। ऊंट। आया ऊंट पहाड़ के। ज्यादा घमंड करने वाले लोग, अभिमान में जीने वाले लोग ऊंट बनते हैं। भाई भगवान अच्छा, बड़ा घमंड है, आया चल तुझे ऊंट बनाता हूं। क्योंकि सबकी चाबी भगवान के पास है। वो चाहे गधा बनाए, बिल्ली बनाए, तुम कर क्या सकते हो? और जो लोग गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, मुंह गंदा बिल्कुल नाला बनाए अपने मुंह, इनको भगवान क्या बनाते हैं? सुअर। क्योंकि ये लोग वही खाते हैं।
दिन भर गुटखा खा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, इस चक्कर में पूरा मुंह को नाला बना रखा है। क्यों? सुअर क्या खाता है? मलमूत्र खाता है बेचारा, वही साफ सफाई करता है सबकी। गुटखा खाने वालों के बिस्तर देखना जरा, तकिया के नीचे वही थूक देते हैं, तकिया उठाए थूक। इतने नालायक कोटि के होते हैं। कोरोना काल में तो तकिया के नीचे कोरोना के पहले थूकते रहे, और जब कोरोना में गुटखा नहीं मिला तो वही चाटे फिर। इस तरह से लोग अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। गुटखा खाना, अच्छा गुटखा खाना सही है कि गलत है? क्यों? मैया, ओ लाल मैया, मैया राम राम, गुटखा खाना सही है कि गलत है? हाँ, तो गुटखा खाते हैं आप लोग? गुटखा ना खाओ, कैंसर और होता है, पैसे खर्च होते हैं, घर भी गंदा होता है, देश भी गंदा होता, सड़कों में लोग थूक देते हैं। बोलो हाँ, पूरा सब सिस्टम खराब है। गुटखा खाने वालों ने तो ये सब सुअर बनेंगे अगले जन्म में। क्या बनेंगे? सुअर। तो सबके लिए भगवान ये इसलिए कहता हूं कि मनुष्य बने हो ना तो बड़े भाग्य से बने हो। राजा परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा? संत का अपमान किया। हमने आपको निवेदन यही किया, कभी संतों का, कभी माता का, पिता का, वृद्धों का अपमान ना करिए। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से। तो भागवत जी राजा परीक्षित जी ने सुनी। किसने सुनाई? कहां सुनाई? सुखदेव भगवान ने शुकताल में राजा परीक्षित जी को भागवत जी सुनाई, गंगा के तट पर। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई पहले, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, फिर गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। इतने इतने बड़े लोगों ने भागवत सुनी। फिर वही भागवत का आज रसपान आप लोग करने के लिए आए हैं। वही भागवत आप सुन रहे हैं। भागवत जी के 6 अध्यायों में महिमा गाई व्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सतचित आनंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक दुख विनाशाय, इनका नाश करने वाले भगवान। सारे कष्टों को कौन दूर कर सकता है? भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्यों? क्योंकि वो सत्य, सत है। चित, चित मीन्स प्रकाश स्वरूप। आनंद मतलब आनंद के सागर। क्या करते हैं भगवान? क्यों भगवान जी क्या करते हैं बेटा बताओ? कुछ काम धाम करते हैं भगवान के? बस क्षीर सागर में लेटे ही रहते हैं। क्या काम करते हैं? जगत का कल्याण। क्यों भैया? ओ भैया, भगवान क्या करते हैं? मोबाइल चलाने वाले भैया बोलेंगे। भगवान क्या करते हैं? भगवान करते क्या है? आप बताइए। सब कुछ चलाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? चलाते भी हैं कि रोकते भी हैं? क्या क्या करते हैं भगवान?
आप बताओ मैया, आपके बगल में भैया, आप दोनों बताओ क्या करते हैं? भगवान का काम क्या? भगवान करते क्या है? क्या कारोबार है भगवान का? क्या धंधा है? सबका अच्छा बुरा देखना, ठीक? ये भैया बताएंगे। आप बताओ भगवान करते क्या है? नहीं? हाँ, मैया बोली भगवान 3 काम करते हैं। सृष्टि उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। ब्रह्मा रूप से भगवान उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और शिव रूप से। इन तीनों को जोड़ा तो पड़ा नाम गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर G फॉर ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि के निर्माता, जनरेटर। O फॉर ऑपरेटर कौन? भगवान। भगवान भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण भगवान नारायण 3 लोगों को प्रकट कर देते हैं। भगवान नारायण 3 रूपों में प्रकट हो जाते। नारायण तो अपना लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी पांव दबाती रहती हैं और भगवान आंख बंद करके सब देखते हैं। कर्ता कौन है? भगवान नारायण 3 रूपों में प्रकट हो जाते हैं। नारायण के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इनमें कोई भेद। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जनरेटर। ऑपरेटर कौन? भगवान विष्णु। और संहारक, डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान शंकर। ब्रह्मा विष्णु, GOD, गॉड। यही है गॉड का फुल फॉर्म। यही है ईश्वर का काम। क्या करना? उत्पन्न करना। कैसे उत्पन्न करना? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? आप बताओ। भगवान हेड ऑफिस कहां बनाए हैं? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? बता। हाँ मैं ये बता। शिव जी हेड, शंकर जी संहार करने वाले हैं। बनाते कहां बैठ के हैं? हेड ऑफिस का मैया बताएंगी हमारी। ब्रह्माणी, रुद्राणी तीनों बैठी, बीच वाली मैया बताएंगे। भगवान सृष्टि कहां बैठ के कर? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? हाँ है क्षीर सागर, वो हेड ऑफिस है। आप काम करती थी वहां क्या पहले? पहले आपकी जॉब वहीं थी ना? फिर आपको और प्रमोशन के चक्कर में यहां आना पड़ा ना? अच्छा है। भगवान का हेड ऑफिस है मां का पेट। मां का। आप लोग कहां बने? पेट में बने कि पेट के बाहर बने? क्यों भैया आप लोग कहां बने? ये आपकी आंखें, आपका मुंह, कान, मस्तिष्क, हृदय, पांव, हाथ, नाखून कहां सब लगा? कहां असेंबल हुआ सब? बोलो। मां के उदर में, मां के पेट में। भगवान का हेड ऑफिस कहां है? मां का गर्भ। कुत्ता का भी कहां सब निर्माण हुआ? वो मां है ना उसके लिए। तो पक्षी मादा मां है, वो शेरनी मां है, बिल्ली भी एक मां है, सरपणी भी एक मां है, मुर्गी भी एक मां है। बोलो हाँ। मछली भी एक मां है। ये सबके गर्भ में भगवान बैठकर सृष्टि बनाते हैं। हाँ या ना? पेट में ही ना सब बनता है। हम कहां बने? मां के पेट में। आप कहां बने? बोलो। बने। फिर
तो हम सबकी आंखें हाथ पांव कहां के लगे? जब बन के तैयार हो गए तो भगवान ने बाहर कर दी डिलीवरी। लो भैया तैयार है तुम्हारा प्रोडक्ट। बाहर आ गया। 9 महीने लगते हैं। हाथी का बच्चा भी कहां बनता है? पंखा, कूलर, फलानी कंपनी, मोबाइल कहां बनते हैं, उसकी अलग अलग फैक्ट्रियां हैं। सबको पता है कि ये चीज यहां बनती है, ये चीज यहां बनती है। लेकिन आपसे पूछे कि हाथी कहां बनते हैं, तो पेट में। मनुष्य कहां बनते हैं? पेट में। कुत्ता कहां बनता है? बिल्ली कहां बनती है? ये चराचर संसार जो तुम्हें दिख रहा है, अधिकांश या तो मां के गर्भ से पैदा हुआ या पृथ्वी माता के गर्भ से पैदा हुआ। पेड़ पौधा किसके गर्भ से पैदा होते हैं? किसान खेत में बीज बो देता है, मिट्टी से ढक देता है, ऊपर रहेगा, चिड़िया चुग जाएगी। बोलो हाँ। जरा नमी मिली तो पृथ्वी के गर्भ में ही ना बीज अंकुरित होता है तो गर्भ ना। फिर ये प्रत्येक फल देने वाले पेड़ पौधे, यहां तक कि हम लोग जो चावल दाल इत्यादि पदार्थों का फल का प्रयोग करते हैं, सब पृथ्वी माता के गर्भ से ही ना पैदा हुए हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं कि भगवान कहां बैठते हैं? भगवान मां के गर्भ में हैं। इसलिए मां को केवल मां ना समझो। मां का पेट, मां का शरीर भगवान का हेड ऑफिस है। मां तो है ही, वो भगवान भी है। भगवान वहीं आते जाते हैं। कितना काम हुआ, क्या क्या बना, क्या क्या नहीं बना, पूरी नजर भगवान की पेट में होती है, क्योंकि यहीं से सृष्टि का निर्माण है। सही है कि गलत है? क्यों? तो भगवान का हेड ऑफिस कहां? मां का गर्भ। कौन रहता है मां के गर्भ में? भगवान ने प्रकट किया, बच्चे को बनाया, लेकिन देखो पालन भी करते हैं। भगवान को जन्म प्रकट तो किया, बनाया, पालन भी तो किया। मां के पेट में बच्चा बनता है, केवल बच्चा नहीं बनता, बच्चे के लिए मां के पेट में दूध भी बनता। मतलब मां के शरीर में जब बच्चा पैदा होगा तो पिएगा क्या? रोटी खा नहीं सकता पैदा हुआ बच्चा, मुर्गी अंडा खा नहीं सकता पैदा हुआ बच्चा, उसके लिए तो अमृत क्या है? मां का। इसलिए भगवान बच्चा तो बनाते हैं, बच्चा क्या पिएगा? बच्चे के लिए दूध भी बनाते हैं। इसलिए भगवान पालनहार हैं। हर बच्चे का पालन मां का दूध पिलाकर करते हैं। इसलिए भगवान पालनहार हैं। सृष्टि करता है और पालनहार हैं कि नहीं? दूध की व्यवस्था कौन किया था आपके लिए? लोग कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं, भगवान की कृपा। अरे भाई चमत्कार। आप कहो कि महाराज जी भगवान को हम कैसे माने कि भगवान है? चमत्कार क्या है? अरे भैया मां के पेट में बच्चा था, तब मां के आंचल में दूध नहीं था। क्यों जी? क्या बच्चा होने से पहले मां के आंचल में दूध आ जाता है? जैसे ही पेट में था तो भगवान को पता भी जरूरत नहीं है, पेट में ही है, उसका नरा जोड़ा रहता मां के शरीर से। जो मां खाती अपने आप नाभि के द्वारा। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है जानते हो? आपका पहला मुख क्या है? आप सबका पहला मुंह क्या है? आप सबका पहला मुख होता है नाभि। जब आप पेट में थे 9 महीने तो कहां से खाते थे? मुंह से नहीं खाते थे। तब कहां से खाते पीते थे? नाभि से। नरा जुड़ा होता ना, तो प्रत्येक व्यक्ति का पहला मुख उसकी नाभि ही है। नाभि मां का खाया पिया नाभि से ना अंदर गया। बोलो हाँ। तो देखो ये ईश्वर की क्या रचना है, क्या भगवान की संरचना है। फिर क्या हुआ? जैसे ही आप बाहर आए दूध आ गया, थोड़ा बड़े हुए दांत आ गए, और बड़े हुए आपके दांत गिर गए, नए कंपनी वाले ब्रांडेड दांत आ गए।
किसकी व्यवस्था चल रही है? ये पालन कौन कर रहा है? आप कहते हो हम सब करते। अच्छा, तुम सब करते तो दांत भी लगवा लेते। फिर भगवान ने दांत दिए ना आपको कि नहीं? बोलो हाँ। भगवान के दिए दांत धोखा नहीं देते। आजकल लोग 32 लगवाते। एक मैया की नकली दांत लगे थे, जरा हंसने लगी तो मैया ही करके दांत बाहर आ गए। तो ये दांत तो सांसारिक दांत धोखा दे देते हैं हंसने में। बोलो हाँ। फिर एक मैया बोली हमारे दांत गुम गए, कहीं रख दिए, गो खो गए। ये लो, अब भगवान के दांत थोड़ी गुमते हैं, भगवान ने सब फिक्स कर रखा। क्यों जी? क्या ईश्वर की लीला है। आप लोग कहते हैं भगवान का चमत्कार दिखाओ। अरे माँ के पेट में बच्चा था तब दूध नहीं था, बाहर आया दूध की धार बह गई। क्या ये चमत्कार तुम्हें नजर नहीं आता? क्या ये ईश्वर की व्यवस्था तुम्हें नजर नहीं आती? ये व्यवस्था कोई तुम्हारे बाप ने बना दी कि ईश्वर ने बनाई? क्यों मैया, ये व्यवस्था किसकी है? फिर लोग कहते हैं भगवान कहां है? अरे भाई, तुम्हारी आंखें नहीं है तो हम क्या करें? ईश्वर तो रोज सृष्टि का पालन कर रहे हैं, रोज सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, रोज संहार कर रहे हैं। आज भी किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, आज भी कोई स्त्री गर्भवती हुई होगी, आज भी किसी की मृत्यु हुई होगी। तो रोज सृजन चल रहा है, रोज पालन चल रहा है, रोज संहार चल रहा है। हाँ या ना? आप लोग बच्चे से बूढ़े हो गए, क्या हुआ? आपका शरीर आपको पता ना चला, और आप लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। आपका शरीर भी तो परिवर्तनशील है, आप में भी तो परिवर्तन हुआ। आप भी तो बने और बिगड़ गए। बने मतलब जवानी थी, बने, फिर जवानी ढली, बुढ़ापा बिगड़ गया, जवानी बिगड़ी तो बुढ़ापा मिला। लड़कपन गया तो जवानी मिली, जवानी गई तो बुढ़ापा मिला। यही तो है क्रम। तुम पता नहीं लग रहा तुम्हें, जितनी देर में हम यहाँ बैठे हैं, आप जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, इतनी देर में तो आपके शरीर में ना जाने कितने सेल बन गए, और इतने देर में ना जाने कितने सेल बिगड़ गए। यही तो सृष्टि है, यही तो ईश्वर दिन रात हर सेकंड सेकंड के 100वें हिस्से में हर क्षण परमात्मा कार्य कर रहा है। एक क्षण भगवान को विश्राम नहीं है, भगवान आराम नहीं करते, काम में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने में ऐसा थोड़ी एक बार उत्पन्न कर दिया, नहीं। आज भी बहुत सारी स्त्रियां गर्भवती हुई। अब वो आज से जैसे ही गर्भवती हुई तो उनका पेट में क्रम चालू हो गया। आज से कोई रोज तो ये क्रम चल रहा है, कभी रुका कभी थमा, कोई रोक सकता है? रोज बच्चे पैदा होते हैं, रोज संहार होता, रोज कोई ना कोई मरता। इतने बड़ा संसार है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, हजारों लोग रोज आ रहे हैं, हजारों लोग रोज। फिर ये क्रम ना रुकेगा। यही सृष्टि, रोज सृष्टि चल रही है। इसी रोज की सृष्टि में एक दिन हम आए, एक दिन हम चले जाएंगे। यही चल रहा है ईश्वर का। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बात समझ में आई? चला
हमने लगाया पहले। इसका मतलब है जो पहले पेड़ लगाया, मतलब अच्छे बुरों का, अच्छे और बुरे कर्म जो पहले किए उसका फल आज। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से, देखो इसी संसार से, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा है संसार में, बताओ किन्होंने भेजा है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा है ना, आप लोग आए, आने की टिकट तो है, जाने की भी कट गई है सबकी। उन्होंने तय कर रखा है कि आप कितने दिन रहोगे, इतने दिनों में आपको अच्छा करना है, बुरा करना है, कर लो। अब क्या अच्छा बुरा करना है ये आप जानो कि अच्छा हो या बुरा। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो।
हर डाल हर पत्ते में बिठा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। अरे वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। भगवान ने अपने को भेजा है, जाओ अनिरुद्धाचार्य, जाओ कुछ अच्छा करके आओ। भगवान ने संसार में हमें अच्छा करने के लिए भेजा है, किसी का बनाने के लिए, किसी का बिगाड़ने के लिए। लेकिन आदमी यहां आता है, बनाता कम, बिगाड़ लेता है ज्यादा। इसलिए जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया। सुनो, मेरा तय है जाना, आप लोगों का है कि नहीं तय? अब अच्छा करके चलें या बुरा करके चलना तो है, तो क्या करके चलें? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं, वही फिर वापस बुला रहे। चलो हो गया काम, आ जाओ, छुट्टी। यही है जीवन का क्रम, आओ और जाओ, आए और चले गए, खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। श्री भगवान जी, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। और यही भागवत एक बार सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें भागवत सुनाओ। तब सूत जी ने कहा, देवताओं को बड़ी दुर्लभ है भागवत। एक बार जब भागवत सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सुना रहे थे, तो देवताओं के राजा आए, बोले कथा हमें सुनाओ। सुखदेव भगवान बोले कि आप कथा के प्रेमी बनकर आते तो हम आपको अवश्य सुनाते, पर आप सौदागर बनकर आए हैं, इसलिए हम आपको अब कथा नहीं सुनाएंगे। जब 7 दिन में कथा सुनकर परीक्षित जी का उद्धार हुआ, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधी स्वर्ग लोक में भागवत जी को रखकर तौल कर देखा, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। देखो, सुख सब जगह मिल। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को भागवत जी सुनने में कैसा लग रहा? अभी आपको कैसा लग रहा है यहां बैठकर? अभी आपको सुख मिल रहा है कि आनंद मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हाँ? क्या मिल रहा है? सुख और आनंद में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? सुख क्या है और आनंद क्या है? सुनो, संसार की वस्तुएं सुख देती हैं। बेटा क्या देता है? सुख। पैसा क्या देता है? सुख। पत्नी क्या देती है? सुख। पति से क्या मिलता है? सुख। परिवार क्या देता है? सुख। घूमना फिरना खाना पीना क्या देता है? रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला क्या देता है? खाने का सुख है। बढ़िया गद्दे तकिया रजाई बढ़िया बिस्तर पलंग क्या देता है? सुख से सोए, मजा आ गया। संसार में या तो सुख है
या तो मजा है। क्यों लोग क्या, आज तो खाने में मजा आ गया, आज तो सोने में मजा आ गया, आज वहां गए मजा आ गया। संसार में सुख है और मजा है। अच्छा जरा बताओ, सुख का उल्टा क्या है? हाँ, सुख है, एक पहलू है तो दूसरा पहलू भी रहेगा। सुख है तो दुख भी, मजा है तो मजा का उल्टा। हाँ, मजा लिया ना, अब सजा कौन लेगा? मजा तुमने लिया तो सजा भी तुम्हें। तो संसार का जो सुख है वह परिवर्तनशील है, आज सुख है कल। लेकिन भगवान की कथा, भगवान की भक्ति हमें सुख नहीं देती। भगवान की कथा में क्या मिलता है? आनंद। और सुख का उल्टा दुख है। और होली का उत्सव भी रहेगा। तो आप लोग भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठाना चाहें तो देवराज इंद्र को भी भागवत सुनने का मन हुआ। बड़े बड़े संत जन यही तो सुनते हैं। संतों का धन क्या है? भागवत। भागवत क्या है? सच्चाई ये बताऊं आपको, भागवत कौन सुनता है? जिसके मन से संसार का मोह समाप्त हो गया। अच्छा एक बात बताओ, चींटियां थी दो चींटी थी, दोनों सगी बहन थी। एक नमक के ढेर में रहती थी, एक शक्कर के ढेर में रहती थी। एक नमक का रस लेती थी, एक शक्कर मतलब चीनी, शक्कर मिश्री का रस लेती थी, मिश्री के ढेर में कह लो मिश्री के रस लेती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली मिश्री के ढेर वाली चींटी नमक खाने वाली चींटी के घर चली गई। कहो बहन कैसी हो? तो नमक वाली बोली, बहन मजे में हूं, पर सुनो मैं बहुत अच्छा खाती पीती हूं, अच्छे घर की हूं, बहुत सुख है। क्या है? क्या खाती हो? खवाया। तो मिश्री खाने वाली को आप नमक खवा रहे हो, लेकिन बेचारी मिश्री वाली कोई बोली नहीं। उसको लगा बहन को बुरा ना लग जाए कि लो, खारा खारा उसे लगा, उसे कोई स्वाद तो आया नहीं। तो निमंत्रण दे दिया मिश्री वाली चींटी ने कि बहन कभी हमारे घर आना। कुछ दिनों के बाद नमक वाली चली। नमक वाली चली तो सही, पर नमक वाली सोची पता नहीं मेरी बहन के यहाँ खाने को होगा कि नहीं, तो मैं अपना नमक का ढेला दबा के ले चलूं। तो वो चींटी अपने मुंह में नमक का ढेला दबा के ले आई। उसके मुंह में अंदर दाढ़ में क्या दबा ले आई? नमक का ढेला। अब मिश्री के ढेर में मिश्री वाली चींटी ने बिठाया, बहन खाओ। अब वो जब मिश्री खाए तो उसके भीतर तो नमक का ढेला था। अब बैठी तो मिश्री के ढेर में है, खा रही है मिश्री, पर स्वाद उसे किसका मिल रहा है? बोलो, नमक का। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में क्या है? भाई मिश्री का स्वाद लेना हो तो पहले नमक का ढेला निकालना पड़ेगा। उसी तरह भागवत का स्वाद लेना है तो पहले संसार के प्रपंच का ढेला निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। संसार के प्रपंच को, संसार की बातों को निकालकर बाहर छोड़ना पड़ेगा, तब भागवत का स्वाद आएगा। अब क्या है, भागवत सुनने आप बैठे तो हो, लेकिन इसी भागवत में बहू क्या कर रही होगी, ताला लगाई कि नहीं, बेटा क्या कर रहा होगा, पोता क्या कर रहा होगा, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ये प्रपंच यदि आपके भीतर है तो भागवत का रस नहीं आएगा, फिर रस उसी का आएगा ना, प्रपंच का। इसलिए जब भागवत सुनने बैठो 3 घंटे तो संसार के काम काज का ढेला 3 घंटे के लिए। भगवान के भजन में भी जब बैठो घर में तो आप 10 मिनट भले भगवान का चिंतन करो, पर 10 मिनट के लिए घर का प्रपंच बाहर करके और प्रेम से 10 मिनट के लिए भगवान के चरणों में समर्पण भाव से बैठोगे, तब जाके स्वाद मिलेगा। अब आप राम राम जपते हो, भक्ति करते तो हो, लेकिन उस भक्ति में भी आपका मन तो वहीं लगा है ना, सब में। 10 मिनट के लिए भी आप लोग अपने मन को नहीं हटा पा रहे हैं परिवार से, काम से, काज से, प्रपंच से। अब बताओ स्वाद कैसे मिलेगा फिर? इसलिए भगवान के साधक को, भगवान के भक्त को सबसे मन हटा लेना चाहिए। पूरे समय, सब टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए हटाओ, फिर 20 मिनट के लिए हटाओ,
50 मिनट के लिए हटाओ, 1 घंटे के लिए हटाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा करते करते जब तुम्हारे बाल पकने लग जाए तो पूरा मन हटाकर फिर भगवान के चरणों से जोड़ देना, क्योंकि अब तो बाल पक गए, फसल पक गई, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं, तो आप लोग भी तो पक रहे हैं मैया। बाल पक गए मतलब क्या संकेत है? फसल पक गई, बुढ़ापे की एंट्री हो गई। अब कितना भी मेहंदी पोत लो पर एंट्री हो गई बुढ़ापे की, और बुढ़ापा आ गया मतलब क्या आना चाहिए? अब धीरे धीरे भजन का टाइम बढ़ना चाहिए। अब परिवार से मन धीरे धीरे कम होना चाहिए, पर उल्टा है, बुढ़ापे में मन और बेटा बेटी पोता पोती में इतना चिपक जाते हैं लोग, छूटता नहीं। ए ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता 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 तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास जी कहते हैं पाके केस जन्म के साथी, पाके केस, पाके मतलब बाल पक गए, केस मतलब बाल, पाके केस जन्म के साथी। आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन का। आप पैदा भये तो बाल संगत थे, जन्म के साथी बाल छोड़ दिए रंग, उन्होंने तो अपना रंग बदल दिया। तू बता अपना रंग कब बदलेगा, कब बेईमानी छोड़ के कब सही रंग पर चलेगा? पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन ते, लाज गई, हाँ मतलब आंखों में अब धुंधला धुंधला दिख रहा है। लाज गई लोकन ते ममता तू न गई मेरे मन ते, तन थाके कर कंपन लागे, तन थाके कर, कर मतलब हाथ, हाथ बुढ़ापे में कपने लगते हैं ऐसे। तन थाके मतलब शरीर थक जाता जरा में, हाथ सांस भरने लगती। तन थाके कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, आंखों से क्या चली गई? कम दिखता है बहू, चश्मा कहां? चश्मा लगा के देखेगी क्या पोता? ये नहीं चश्मा लगा के भगवान को देखे। तुम्हारा ध्यान तो वहीं रखा है, आग लगे थारी पोथी में, ध्यान धरो मारो रोटी में। हाँ? सरवन बचन न सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रिन ते। सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते। अब तो सब टूट गया अभिमान, तुम्हारे मुख की शोभा भी झुर्र हो गई, फुर्र उड़ गई, शोभा उड़ गई, फुर्र आ गई, झुर्र झुर्रियां आ गई। मुख में क्या आ गई? झुर्रियां, और मुख की चमक फुर्र हो गई। टूटे दसन बचन नहीं आवत, अब बचन आता नहीं है मतलब सीधा बोला। बुढ़ापे में कहां आदमी बोल पाता ठीक से? शोभा गई मुखन ते ममता तू न गई मेरे, कफ बित बात कंठ पर बैठे, कफ बित, कफ पित्त बात, बात पित्त कफ यही ना है? बुढ़ापे में क्या ज्यादा होता है? कफ, खांसी ज्यादा है, मुंह से निकलता ही रहता है मल कफ का। कफ पित्त बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते। इतना बैड मरना है पर पोता यहां आओ या प्यार करना तुम्हें। ये नहीं कि अब भजन में मन लगाएं, भगवान का चिंतन करें। अब तो गई बहुत थोड़ी बची, गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया, चुग रही निस दिन आयु
खेत, अब तो बहुत गई, अब तो भगवान का चिंतन कर लो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज। अब तो भजन कर लो भैया, अब तो भगवान की शरण में चलो। अब काहे पोता पोती जप रही हो, अब राम राम कृष्ण कृष्ण जपो। समर्पण भगवान, अब मरने का टाइम तुम्हारा, कम से कम मर तो जाओ ठिकाने से। भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, और नारी निकारत घरते। एक सज्जन आए अभी 2-3 दिन पहले, बोले महाराज जी हमारी पत्नी ने निकाल दिया। पत्नी निकाल रही, भाग यहां से, फिर भी नहीं निकल रहा है। 100 जूते खाके आदमी घर में पड़ा है, ये नहीं कि निकले भगवान का भजन करे। इतना सच बताना, बुढ़ापे में परिवार में, बुढ़ापे में घर परिवार की ओर से अपमान होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है, तब भी तो तुम्हारा मन नहीं हट रहा है, भगवान में लग रहा है। 100 जूते खा के भी पड़े नहीं, हमें और मारो, हम तो यहीं रहेंगे। अब तो मन भगवान में लगाओ। बुढ़ापे में तुम्हें कोई भी कुछ बोल रहा है, पोता पोती बेटा बहू, ए बुढ़ा चुप रहे, ये सब, अरे क्यों अपना अपमान कराते हो? हम ये नहीं कहते कि छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो। छोड़ के जाओगे कहां? रोटी तो चाहिए ना आपको। छोड़ने का मतलब ये है मन से रहो घर में, पर ध्यान मत दो किसी बात का, अपमान सम्मान को त्याग दो और केवल अब भगवान के नाम, भगवान के ध्यान, भगवान के चिंतन में रहो। बुढ़ापा है बस भगवान का चिंतन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते, तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। हे ममता तू न गई। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, क्या बात है, छूटे न कोटि जतन ते। शशि मतलब बोलो, चंद्रमा में क्या है? काला दाग धब्बा। स्याही कह रहे हैं तुलसी, वो क्या है? स्याही है। जैसे लाख प्रयास करने के बाद भी चंद्रमा का वो कालीमा दूर नहीं हो सकती, उसी तरह कितना भी कोई जतन करे, तुम्हारे हृदय से राम गायब नहीं होने चाहिए। जैसे चंद्रमा में वो कालिख लगी है सदा के लिए, ऐसे राम तुम्हारे हृदय में सदा के लिए आकर बैठ जाए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, भगवान के चरण वैसे ही बैठे मेरे हृदय में जैसे चंद्रमा में स्याही है, मतलब कालिख है, काला धब्बा। कभी नहीं जा सकता चंद्रमा का काला धब्बा, जा सकता है क्या? जा सकता है क्या? जैसे चंद्रमा का काला धब्बा कभी नहीं जा सकता, ऐसे रघुनंदन, ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे श्रीमन नारायण मेरे हृदय में आपके चरण ऐसे बैठे, आप ऐसे बैठे कि कभी ना निकले, फिर कभी ना वो जाएं चरण, कभी ना जाएं। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते। जैसे लोभी को पराया धन प्रिय होता है, काम ही नारी पियारी जिमि, लोभ ही के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे लोभी को धन प्रिय है, कामी को नारी प्रिय है, ऐसे हमें परमात्मा प्रिय हो जाएं। प्रभु आप हमें ऐसे ही प्रिय लगें, हे प्रभु आप हमें ऐसे ही प्रिय लगें। जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, ऐसे भगवान हमें आप प्रिय लगने लग जाएं। ऐसी कृपा करो मैया, मन भगवान में लगायो करो। संसार में लगाओगी दुर्गति हो जाएगी, 84 के चक्कर में तुम्हारी हालत खस्ता, फिर कुत्ता बन के बिल्ली बन के 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला, कल्याण कर लो, समझदारी है, नहीं कर पाए तो बेवकूफी है। बार बार ना मिलेगा, आपको मिला है तो आप हल्के में ले रहे हैं। क्या है ना, जो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। घर की मुर्गी, हाँ, आपकी आंखों में जरा वो कुछ दिक्कत, भगवान ना करे कभी कुछ आंखों में कोई दिक्कत हो जाए ना,
आंखों में जरा कम दिखने लग जाए तो आप ना घबरा जाते हैं, भगवान क्या हुआ डॉक्टर साहब जरा ठीक करो, दिख नहीं रहा है। आप रोने लगते हैं, आंखें किसी की चली जाए वो रोता तड़प जाता है। वाह, जब तक आंखें थी तब तक कीमत नहीं थी, और जरा इन आंखों में दिक्कत शुरू हो जाए तब पता चलता है कि आंखें क्या है। क्यों जी, बात सही है? जब पाँव में दिक्कत नहीं होती तो पाँव की कोई कीमत नहीं होती, जब पाँव में जरा दिक्कत तो पाँव की कदर पर, अरे ये पाँव के बिना तो हम लंगड़े हैं। ऐसे ही है, ये मनुष्य का शरीर मिल गया ना तुम्हें फ्री में, कदर नहीं है। जो दिन भर तुम प्रपंच में समय 2-2 घंटे गुजारती हो ना मेरी माँ, यही समय भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम जप में गुजारो, कल्याण होगा। समझदार धन्य है मीराबाई जिन्होंने अपने नाम को अमर कर लिया। आप नुकसान में जा रहे हैं, माया तो बड़ी ममता तू न गई मेरे मन ते। हाँ, ममता ना जाएगी। आप बुढ़ापे में भी आदमी कहता मेरा बेटा मेरा पोता, कहते टैं, क्या पाओगे? बेटा बेटा कह के मरोगे ना। अजामिल ने क्या बोला? नारायण। क्या बोला? आपस में भी बेटा नारायण, यहां आपस में, हाँ, चंकू पंकू नाम ना रखा करो बेटों का भगवान के नाम से। और चलो कोई भी नाम हो, पर आप बेटों को नारायण यहां हो सबको। हमारे गुरुजन लोग क्या बोलते हैं, कोई को भी ना, किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाते? नारायण यहां। संत लोग जब किसी को भी बुलाते हैं तो क्या बुलाते हैं? नारायण यहां आओ। जैसे आपको ही बुलाएंगे ना, नारायण यहां आओ, आपका नाम लेके नहीं बुलाएंगे, वो आपका नाम थोड़ी देर के लिए नारायण ही रख दे, नारायण यहां आओ। नारायण सुनो, नारायण जरा पानी लाओ 1 गिलास, नारायण जरा दूध ले आओ 1 गिलास, नारायण जरा ये काम कर दो, नारायण जरा यहां आओ। हर बात में भगवान। हेलो, क्या हेलो? जय श्रीमन नारायण। भैया कैसे? यहां से शुरू करो ना बात। काहे हेलो? खड़े हैं चुपचाप, तुम हिला रही हो भैया, चुपचाप खड़े रहने दो। क्या बोलो? श्रीमन नारायण। भैया जय श्रीमन नारायण, कैसे हैं? यहां से बात स्टार्ट करो, जय श्रीमन नारायण। हेलो नहीं, कहां से शुरू? हाय। हाय क्या होता? जय श्रीमन नारायण। हर बात में भगवान का नाम, भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है कि पत्थर पर राम नाम ही लिख के डाले गए, तर गए। जिनके नाम के बल पर पत्थर तर गए, उन्हीं के नाम के बल पर हम तरेंगे। इसलिए नाम जपो, वही काम आएगा। काम करते रहो नाम, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, यही काम करो। और मैया जिनके बाल बाल सब पक गए, बिल्कुल सावधान हो जाओ। आप मेहंदी से प्यार ना करो, स्वीकार करो कि बूढ़े हो गए। अब तो बस आंखें कम। अब देखो चश्मा लगाए फिर रहे हो, अब देखो इन आंखों से जी भर के गोविंद को देख लो। पता नहीं कब ये आंखें चलो बसें, कब हम बोलना बंद कर दें, कब हम चलना बंद कर दें। भरोसा थोड़ी है। आदमी आजकल खड़ा खड़ा गिर रहा है। अभी मैंने एक वीडियो देखी, विदिशा मध्य प्रदेश की एक लड़की नाच रही थी, 23 साल की थी। नाचते नाचते 10 सेकंड के अंदर गिर गई। खूब बढ़िया नाच रही थी। अब नाच रही मतलब खुश है, खुशी में नाच रही है, शादी ब्याह में नाच रही होगी। नाचते नाचते गिर गई, 10 सेकंड के अंदर गिर गई। वो गिरी तो गिरी, खत्म। भरोसा है आजकल आपका? 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड पहले था, 10 सेकंड बाद नहीं। बोलो हाँ। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? कितने वीडियो आपने भी देखे होंगे कि आदमी बिल्कुल खड़ा खड़ा गिर गया, बैठा बैठा गिर गया, खाता खाता खत्म। तो भरोसा थोड़ी है जीवन का। सत्य कुछ ना बचेगा मेरी माँ, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, ना ये संसार। ये सब माया है। माया का मतलब पैसा नहीं। पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। पैसा कमाने को मना नहीं कर रहा हूं, पैसे खूब कमाओ, पैसे कमाओ और दीन दुखी की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। गौरी गोपाल में सेवा हो रही है ना, कोई भी आ रहा है, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिल रहा है। देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? ये देखो सबने पाई। कोई पैसा लगा? देखो सबको निःशुल्क मिला। क्या है ये भक्त। आप कौन हैं? आप वृंदावन आए हैं मतलब भक्त हैं। बिहारी जी ने बुलाया है मतलब आप भक्त हैं। और भक्तों की सेवा करना यही दास अनिरुद्ध का धर्म है। ये सेवा है। मैं खुश हूं इस बात से कि भगवान ने ये दास को सेवा के लिए चुना। मैं बहुत खुश हूं। पैसे कमा के तिजोरियों में रख के क्या करेंगे भैया? बांध के ले जाऊंगा, मरूंगा
तो मेरे कफन में जेब ना होगा, आपके कफन में होगा क्या? हाँ, मेरे वाले कफन में तो जेब नहीं होगा, तो मैं जोड़ूं किसके लिए? इसलिए बच्चों को लायक बना दो, टैलेंट दे दो, गुण दे दो, योग्यता दे दो, वो बच्चे कमाएंगे खाएंगे। आप तो अपनी कमाई का सदुपयोग करो, समाज की भक्तों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करो। सेवा का धन ही संग चलेगा, पुण्य संग कहते ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया ही संग चलेगा। इसलिए आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर हजारों भक्तों को भोजन आप भी बंटवा सकते हैं। ये अन्नदान की श्रृंखला से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप भी करो अच्छे काम। अभी यहां पर गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी होता है गौरी गोपाल में, कुछ दिन बाद अभी दिखेगा आपको। तो मैं तो जितना काम अच्छे से अच्छा हो सकता करता हूं। मुझे लगता मैं भी तो बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, कौन सा मैं बच्चा हूं। अब धीरे धीरे उम्र तो बढ़ेगी ना, आपकी भी हमारी भी सबकी। तो उम्र बढ़े तो क्या करें हम तो, जब हमने होश संभाला, ये दास अनिरुद्ध तो 25 साल की उम्र से, आज दास की आयु 34 साल है रनिंग में, 34 ईयर, 34 साल का ये दास अभी है। जब हम 25 और 24 के थे तब से ये दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा। हमें पता है कि से पैसा है, पैसे का मतलब मैं दारू भी तो पी सकता था पैसे से। मेरी उम्र के लड़के दारू पी रहे हैं मस्त, मेरी उम्र के लड़के क्लबों में जाके नाच रहे हैं बिंदास, मैं भी तो सब कर सकता था। लेकिन नहीं, मुझे पैसे का सदुपयोग करना आता है। मुझे पता है कि ये शरीर बार बार ना मिलेगा। मुझे पता है मानव शरीर की कदर क्या है, कीमत क्या है। ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए उड़ा रहे हैं, पैसे भी शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं। पराई औरत के चक्कर में पड़ के क्या पाओगे? रावण ने क्या पा लिया, तुम क्या पालोगे? रावण जैसे ज्ञानी ने क्या पा लिया पराई औरत से, तुम क्या पालोगे? ज्यादा होशियार बनते हो। सर्वनाश कर लिया रावण ने। आज तक पुतले फूके जाते हैं रावण के पराई स्त्री के चक्कर में, और तुम गले में हाथ डाल के घूम रहे हो। आपको लगता है बड़े इंटेलिजेंट, माई लाइफ माई चॉइस। खाक तेरी लाइफ, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया तू। पैसे बर्बाद कर रहा बाप का, और बोल रहा मैं पढ़ा लिखा। खाक पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे वो लोग हैं जो पैसे कमा के उसका सदुपयोग कर रहे हैं। पैसे का सदुपयोग जो कर रहा है वही पढ़ा लिखा है। जो पैसे से दारू पी रहा, पैसे से सिगरेट पी रहा, बेवकूफ है एक नंबर का। तेरे को अक्कल होती तो शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि शराब अच्छी होती तो बोतल में लिख के क्यों नहीं आता कि शराब पीना अच्छा है? अच्छा लिख के आए तो हम सब पिए। क्यों भैया? शराब की बोतल में क्या लिखा रहता नीचे? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तुम बेवकूफ हो इसलिए शराब पीते हो। समझदार होते तो वो लाइन पढ़ना लेते। 100 रुपए की शराब पी गए, हमें 100 रुपए मिलता है तो हम वो 100 रुपए का जल्दी से आटा दाल चावल मंगा के सेवा में लगा देते हैं कि भैया इस 100 रुपए से किसी भूखे का पेट भर जाएगा गौरी गोपाल में। उस पैसे से हम सेवा कर लेते हैं। हम तुम्हारी तरह शराब नहीं पीते, तुम्हारी तरह मतलब जो पीते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप लोग नहीं पीते। हम तो केवल एक बात बता रहे हैं कि पैसे कमाओ दोस्तों, पैसे आप भी कमाओ, आप भी कमाओ। ये दास अनिरुद्ध भी तो कमाता है पैसा, लेकिन हम पैसे का क्या करते हैं? हम पैसा कमाते हैं तो 290 वृद्ध माओं के लिए चूल्हा जलता है गौरी गोपाल में। 290 माताएं रहती हैं। आपने दर्शन किया वृद्ध माओं का? किस किस ने किया जरा बता दो। वृद्ध माओं की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बोलो। कोशिश ये है कि जो घर में व्यवस्थाएं होती हैं उनसे बेहतर यहां पर हो। जो घर में सुख मिलता है उनसे बेहतर सुख सुविधा यहां हो। बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं और यहां की सेवाओं को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। पैसा तो कमाता हूं ना साहब, चोरी थोड़ी करता हूं, बेईमानी थोड़ी करता हूं। पैसा कमा के 290 वो माताएं रहती हैं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया। उन माओं की सेवा यहां पर होती है। माताओं का रहना खाना सब निःशुल्क है। हम पैसा कमाते हैं
आप कमाते क्या है? मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, व्यापार तो है नहीं, मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं। और आप लोगों से मांग मांग कर आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, और 150 बच्चों के पढ़ने लिखना रहना खाना पीना सब निःशुल्क है। ये दास अनिरुद्ध जितनी बन पड़ रही है ना, मेरी उम्र के लड़के बाजार में क्या कर रहे हैं उन्हें देखो, और ये दास अनिरुद्ध को देखो। गौरी गोपाल आश्रम केवल वृद्धाश्रम नहीं है, गौरी गोपाल आश्रम मनुष्यता की पाठशाला है। आप इस आज के इस कलयुग में मनुष्यता क्या होती है, दया क्या होती है, सेवा क्या होती है, यदि ये एक साथ सब देखना है तो गौरी गोपाल आओ, देख लो यहाँ सब चीजें अपनी आंखों से, और दिखाओ अपनी औलाद को। जो तुम्हारे बच्चे शराब पी के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आज किसी के पास जरा पैसा आए उड़ने लग जाता है। 4 पैसा क्या है, चलता नहीं उड़ता, जी मैं धनवान हो गया, बड़ी गाड़ी खरीदता है। गाड़ी से क्या होगा? लोग 4 लोग अच्छा कहेंगे तो इससे क्या होगा? अच्छा करते रहो बस, कोई हमें किसी को नहीं दिखाना, भगवान देख रहे हैं बस। हम तो ये चाहते हैं हमारे भीख मांगने से। अच्छा आप बताओ, ये दास अनिरुद्ध में फैक्ट्री नहीं चलाता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, आपसे भिक्षा मांगकर 290 वृद्ध माएं, 150 बच्चे और 400 गाय और 125 नंदी, और आप हजारों 30,000 25 से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। कोई भी आओ, सबके लिए द्वार खुले, हजारों की गिनती में क्या बताऊं, कितने भी आओ प्रसाद पाओ। अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध के भीख मांगने से यदि इतनी वृद्ध माओं की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा और इतनी गायों की और इतने भक्तों की सेवा हो रही है, तो बताओ मेरे इस धरती पे होने से अच्छा है कि बुरा है? मैं धरती का बोझ तो नहीं हूं। हाँ, मुझे डर लगता है, भगवान पूछेंगे कि अनिरुद्धाचार्य भेजा था क्या किया। मैं कह सकता हूं प्रभु, मैं धरती का बोझ बनकर नहीं रहा, बल्कि आपके भक्तों की सेवा की है जो बन पड़ी है। मैं शराब पी के पैसा बर्बाद नहीं किया मैंने प्रभु, मैंने सिगरेट पीकर पैसा ना बर्बाद किया, मैंने पराई स्त्री में पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने सुरा सुंदरी में पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने भूखे को रोटी खवाने में पैसे लगाए हैं, सेवा किया है और मांग मांग के किया। और मैं आप लोगों का भी नाम बताऊंगा कि प्रभु आप भक्तों ने सहयोग किया, और आप लोगों के सहयोग के कारण गौरी गोपाल में इतनी सब सेवाएं हो पाई। आप सबका भी नाम आएगा ईश्वर की अदालत में कि आपने भी 2 रोटी का सहयोग किया है। सुनो, कोई किसी का नुकसान कर दे, मर्डर इत्यादि कर दे, तो बहुत लोगों के नाम आ जाते हैं। ये भी था, खड़ा बस था, भले कुछ नहीं कर रहा, खड़ा उसका भी नाम लिखवाने वाले ने लिखवा दिया। ऐसे ही ये दास अनिरुद्ध जो भगवान के घर जाएगा ना, वैसे नाम तो भगवान अभी भी आप लोगों का लिख रहे हैं, लेकिन ये दास भी बताएगा कि इन भक्तों ने गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए सहयोग किया। और आप सबको भगवान जब ये दास अनिरुद्ध नाम बताएगा कि आपने सहयोग किया, ये मानिए कि सेवा में आपने भले 1 रुपए खर्च किया हो गौरी गोपाल के लिए, आपका भी नाम आएगा ईश्वर की अदालत में, और वो डायरी पुण्य की डायरी होगी। पुण्य का हिसाब होगा कि ये आपने दिया तो भगवान को भोग लगा और भगवान की सेवा हुई, यहां रोटी बटी। अब बताओ, मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई कि आप लोग भी अपने बच्चों को गौरी गोपाल लाओ, कथा सुनवाओ, यहाँ की सेवाएं दिखाओ, और अपने बेटों को बताओ कि आप बेटा तेरी उम्र का भी ये बेटा है। यदि अनिरुद्धाचार्य 290 वृद्ध माओं की सेवा कर सकता है, तो आपका बेटा अपनी एक माँ की सेवा तो कर ही सकता है, एक दादा दादी की सेवा तो कर ही सकता है, नहीं कर सकता? शराब पी के भी तो पैसा बर्बाद हो सकता है, मैं भी तो कर सकता हूं शराब पी के, मैं क्यों नहीं पीता? मुझे लगता है ना कि पैसे का सदुपयोग हो। इसलिए मेरे भाई, पैसे बहुत कमाने चाहिए, पर उसका सदुपयोग करना चाहिए। सही है कि गलत है? खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर ऐसो आराम के लिए नहीं। ये दास अनिरुद्ध ना 24 घंटे में आप ये मान लीजिए कि 6 घंटे ही सो पाता है, 6 साढ़े 6 7 घंटे के अधिक सो ही नहीं पाता। बाकी समय केवल सेवाओं का देखना और आप सबसे मिलना और काम है। ऐसे थोड़ी हो जाता है, काम में लगना पड़ता है। मेरी माँ आज आपकी थाली में जो दाल चावल सब्जी रोटी परोस के आ रही है, उस रोटी के पीछे का आपने नहीं जानते कुछ, आपको तो केवल पका पकाया मिलता, आप खाते हैं। उसके पीछे की जो भाग दौड़ होती है वो शायद आप जान भी नहीं पाओगे। अब सोचिए ना कि आपके घर में 10 मेहमान आ जाएं तो हिसाब बिगड़ जाता है।
एक साथ 15 मेहमान आ जाए तो हिसाब, सब्जी खत्म, आलू खत्म, टमाटर खत्म। बोलो हाँ। लेकिन गौरी गोपाल में आपने ध्यान दिया होगा, फ्रंट में देखा होगा, गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं है। ध्यान दिया आपने? आए सामने से दरवाजा दिखा? सामने कोई दरवाजा नहीं है, दरवाजा ही नहीं लगा है। कोई भी आओ आधी रात को, आपको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिलेगा, दरवाजा ही नहीं, झंझट ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं, दरवाजे नहीं लगा है। कितने भी लोग आ रहे हैं, लाइन लगी है, भोजन चल रहा है, हजारों लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपका बच्चा ये सब सेवाएं कर रहा है, तो आपको भी इस कार्य से जुड़ना चाहिए? और इसके बाद भी लोग नाना प्रकार की बातें तो करते ही हैं, उनको भी सुन के हमें चुप ही रहना पड़ता। क्या जवाब दें, किसे जवाब? हम तो देखो, आप आए हैं तो गौरी गोपाल को अपनी आंखों से देख लो, नहीं आए तो फिर जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, कुछ लोग कहते तो गलत है। बताओ, जितना टीवी पे आप लोगों ने देखा सुना, वो सही पाया कि गलत पाया? बोलो। बहुत लोग आए यहां पर, कहा कि हमने पहले देखा नहीं था, सुना नहीं था, तो गलत सोचते थे, पर जब देख लिया अपनी आंखों से तो अपने आप संदेह समाप्त हो गया। गौरी गोपाल की सेवाएं पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। उन्हीं सेवाओं ने ये हमारी मैयाओं को अमेरिका से खींच लिया है। गौरी गोपाल ने, भगवान ने, इन सेवाओं ने सब खींच लिया। ये सेवाओं का तो प्रभाव है, इसलिए कहता हूं आप भी इन सेवाओं से जुड़िए और समय का सदुपयोग करिए। मेरी माँ, मैं भगवान का चिंतन, जितना मैं रोज कथा सुनाता हूं, रोज भगवान का चिंतन करता हूं। क्यों? भरोसा नहीं है आज की सांस आखिरी हो जाए, कल की सांस आखिरी हो जाए। इसलिए मेरी माँ, हर सांस में भगवान, काम करो, पैसे कमाओ, पर हर समय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, भगवान को ना भुलाओ। हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा याद रखो, कोई पैसा खर्च नहीं होता। कोई पैसा खर्च हो रहा है? हाँ, कोई पैसा खर्च नहीं होता। दुआएं ले लो साहब, फ्री में मिल रही हैं, दुआएं लूट लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। हाँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया। देवताओं को कथा नहीं सुनाई। एक बार भक्ति महारानी नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकले। भागवत जी तराजू में रखी पलड़ा, भागवत जी का भारी भगवान इंद्र के सामने प्रकट हुए। तब इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ। एक बार भागवत देवर्षि नारद जी ने सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारिकम पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सारे तीर्थों में नारद जी गए, पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए तो यहाँ देखा कि भक्ति महारानी परेशान। देवी आप कौन है? अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरा बेटा है। ज्ञान और वैराग्य नाम आनऊ, काल योगे ने जर्जरऊ, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए। कृपा करो मेरे बेटे अच्छे हो जाए। भक्ति महारानी परेशान हो गई काल के प्रभाव से। नारद जी बोले चिंता ना करो भक्ति, हम आप भक्ति के दो बेटे हैं। भक्ति के कितने बेटे हैं? ज्ञान और भक्ति के दो बेटे हैं। दोनों परेशान हैं, ज्ञान वैराग्य। कलयुग में थोड़ा भक्ति तो है, पर ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं। तब नारद जी ने कहा मैं दुख दूर करता हूं। बड़ा गीता पेट वेद पुराण सुनाए, पर दुख दूर ना हुआ। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहुः, दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि कैसे दुख दूर हो? तब भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो नारद जी। तब भागवत जी सुनी नारद जी ने। सनकादियों ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी तो भागवत सुनने से भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये भागवत जी की महिमा। ये भागवत कोई सामान्य नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो जाता है। इसलिए कहता हूं भागवत सुनने के लिए पहले
वो चींटी जो नमक की वाली थी ना, वो नमक का ढेला जब तक ना उतारे तब तक उसके शक्कर का स्वाद, जब तक आपका प्रपंच ना छूटे, घर की मोह ममता ना छूटे, तब तक भगवान की भक्ति का स्वाद नहीं मिलेगा। बैठे तो वृंदावन में हो पर ध्यान घर परिवार का है तो कैसे आनंद आएगा। इसलिए संसार को भगवान के चरणों में, इसलिए कहता हूं निश्चिंत होने का मूल मंत्र कहो तो बता दूं। परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हो तो सब कुछ भगवान को सौंप दो। बेटा बेटी परिवार व्यापार, हे प्रभु ये दास अनिरुद्ध लक्ष्मी नारायण भगवान है ना, रोज शाम होते ही गौरी गोपाल का पूरा हिसाब किताब लक्ष्मी नारायण भगवान को चेक कराया जाता। प्रभु ये रहा आज आपका हिसाब किताब, कितने भक्तों ने सेवा की, कितनों ने रोटी बंटवाई, कितनों ने क्या किया, क्या हुआ, पूरा हिसाब किताब भगवान को दिया जाता। प्रभु आप जानो, आपका काम जाना, हम निश्चिंत रहते, हम थोड़ी कर पाएंगे इतना काम। बोलो मेरी माँ, लक्ष्मी नारायण भगवान करें वो जाने उनका, हाँ भगवान करें, सब करा रहे हैं। सोचिए कि भगवान श्रीमन नारायण ने गौरी गोपाल को ही क्यों चुना, क्योंकि आप सब आते हो गौरी गोपाल, तो माँ लक्ष्मी बोली कि आप यहाँ आते हो तो मैं यहीं बैठूंगी और यहीं बैठ करके आप सबकी झोलियां भरती रहूंगी, आप सबको देती रहूंगी, आप सबका निरंतर कार्य चलता रहेगा, कभी लक्ष्मी की आप पर कमी नहीं होगी। इसलिए माँ भगवती लक्ष्मी माँ का दर्शन करने जरूर आइए गौरी गोपाल। वृंदावन आए हो तो वृंदावन आए हो तो गौरी गोपाल अवश्य आना, क्योंकि यहाँ भगवान का दर्शन तो होगा, भगवान के साथ साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन होगा, यहाँ की सेवाओं का दर्शन होगा।